नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। अभी हम हैं नवतपुर प्रखंड में, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिला पार्षद जो है नवतपुर प्रखंड में 2 बार जो है जिला पार्षद रह चुके हैं। और इस बार जो है पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी जो है मीसा भारती के लिए बहुत शानदार रहा। और जो है वो कुशवाहा समाज से हैं, तो इस बार कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज का एक अच्छा योगदान रहा उनके जीत में और उनकी अच्छी भूमिका रही। तो आइए उनके साथ जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ बातें होगी, सीधे सीधे जुड़ते हैं और आइए उनसे सीधे सीधे बात करते हैं। पाटलिपुत्रा लोकसभा जो सीट रहा, हर बार जो है बीजेपी जीत रही थी और इस बार जो है एक बम्पर जीत के साथ जो है इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार आरजेडी कोटे से मीसा भारती जी रही। और तो क्या कुछ करना चाहेंगे आप? देखिए, पूरे बिहार में जो स्थिति रही इंडिया गठबंधन के तमाम लीडर तो कुशवाहा जाति को तरजीह देने का काम किया और लगभग 7 सीटें पूरे बिहार में कुशवाहा को दिया, जो 16% से अधिक की हिस्सेदारी रही। इसलिए कुशवाहा समाज के जो मतदाता थे, जो इस वर्ग के जागरूक लोग थे, वे लोग का झुकाव आया कि जब हिस्सा जिधर ज्यादा मिलना है उधर वहां मत देना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी एक भी सीट नहीं दे पाई, इसलिए बीजेपी से चीर भी था कि हमारी हिस्सेदारी शून्य कर दिया है, इसलिए इंडिया गठबंधन की तरफ कुशवाहा समाज का झुकाव चल रहा है। अच्छा, आगे बात कर रहे हैं कि अभी आप कुशवाहा समाज की बात कर रहे हैं, तो कुशवाहा समाज का जो बड़े बड़े लीडर है एनडीए में भी है, जैसे सम्राट चौधरी है, उपेंद्र कुशवाहा है और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से नेतृत्व करते हैं कुशवाहा समाज को। फिर भी जो है उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं, तो क्या लगता है? देखिए, भाजपा जो है कुशवाहा समाज के लीडरों को साथ रखा है लेकिन उनको तरजीह नहीं दे रही है। सम्राट चौधरी बड़े भाई हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया। उससे कुशवाहा समाज को ज्यादा उम्मीद जगी थी कि जब हमारे घर में हमारे लोग ही हिस्सा बांटने वाले होंगे तो हमारी हिस्सेदारी ज्यादा मिलेगी। जब तक दूसरे को हिस्सा बांट रहा तब तक लग रहा था कि भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, लेकिन जब बड़े भाई को ही हिस्सा बांटने का, हिस्सा देने का अधिकार मिला तो ज्यादा उम्मीद जगी थी और उसके बाद भी शून्य हुआ। यह प्रतीत होता है कि बड़े भाई का भी सिर्फ मुखौटा रहा, उनके अधिकार नहीं दिए गए, इसलिए वे चाह करके भी हिस्सेदारी नहीं दिला पाए। नीतीश कुमार के भी लगभग वही स्थिति रहा, क्योंकि जो केंद्र में सरकारें भी बनी, जो गठबंधन अभी जो है बना है, उसमें भी कुशवाहा समाज का पूरे देश में शून्य मंत्रालय में मिला है। यह तो बताता है कि कुशवाहा समाज को एनडीए गठबंधन में कोई तरजीह नहीं दी जा रही है। शून्य मंत्रालय कर रहे हैं क्या? शून्य मंत्रालय का मतलब क्या है? पूरे देश में एक ही कुशवाहा वर्ग के लिए सीट किसी भी मंत्रालय में नहीं मिला, यह शून्य हो गया पूरे देश में इतनी बड़ी आबादी रहते हुए। जबकि यहाँ जेडीयू से 2 सांसद थे, यूपी से भी सांसद जितने कुशवाहा वर्ग के आए थे, लेकिन किसी को नहीं बनाया। अभी आप बात कर रहे थे बिहार प्रदेश में जो है कुशवाहा का जो है भागीदारी की, तो कुशवाहा सीट दिए, कहाँ कहाँ से सीट जो है कुशवाहा निकाल पाई बिहार प्रदेश में लोकसभा से? देखिए, औरंगाबाद से शुरू हुआ जो 71 वर्षों से एक ही जाति और 2 ही घरों से लगातार सांसद बन रहे थे, इसे अभय कुशवाहा ने ध्वस्त किया है। राजा राम कुशवाहा ने काराकाट से जीत हासिल की है। कुशवाहा फैक्टर जब काराकाट में शुरू हुआ तो हारा में जो है से सुदामा प्रसाद को जिताने में, महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने में कामयाब हुआ। पाटलिपुत्रा में महागठबंधन के प्रत्याशी मीसा भारती को जिताने में कामयाब हुआ। जहानाबाद में महागठबंधन के प्रत्याशी की तरफ कुशवाहा समाज झुका और जिताने में कामयाब हुआ। तो लगभग कुशवाहा समाज का वोट महागठबंधन को। आप आरा की बात कर रहे हैं, समझ में आता है, आप औरंगाबाद की बात कर रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन आप काराकाट में कर रहे हैं, तो काराकाट में अभी भी कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा जो वहां चुनाव लड़ते हैं, आप उनको न चुन करके राजा राम जी के तरफ गए, ऐसा क्यों? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट में एनडीए से टिकट मिला था और कुशवाहा के बड़े लीडर हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन भाजपा ने शुरू से ही भीतर भगात करने का प्लान रखा था और अपने कार्यकारी लीडर जो हनुमान के रूप में काम कर रहे थे पवन सिंह को लगा दिया
कुशवाहा समाज बुद्धिजीवी समाज है, दलित समाज है, वो समझता है सारी बात को। ऊपर से चेहरा कुछ था, अंदर से खामी कुछ और हो रहा था। तो इसलिए वो देखा कि उपेंद्र कुशवाहा को नहीं जीत पाएंगे, इसलिए राजा राम को जिताने में अपनी कामयाबी हासिल की। आपने सब सपोर्ट किया, पार्टी पुत्रा में भी आपका समाज है, आपने भी सपोर्ट किया। क्या आपको लगता है कि अगली बार विक्रम विधानसभा से कुशवाहा समाज की कोई उम्मीदवार है, उनकी भागीदारी यहाँ पर मिलेगी? देखिए, जिस तरह से लोकसभा में 7 सीटें मिली है, उसी प्रकार से प्रत्येक लोकसभा में 25 के जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें कुशवाहा समाज को सीट देने के लिए चर्चा चल रही है और आश्वासन मिला है कुशवाहा समाज को कि प्रत्येक लोकसभा में यह सीट मिलेगा। वैसे स्थिति में पाटलिपुत्रा का जो लोकसभा है उसमें लगभग विधानसभाओं पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीते हुए, विक्रम छोड़ के, विक्रम भी जीता हुआ था लेकिन सिद्धार्थ जी के जाने के बाद विक्रम खाली हुआ है और कुशवाहा समाज की हिस्सेदारी देने की बातें चल रही है। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जीते हुए प्रत्याशियों को हटाना तो मुश्किल होगा, लेकिन खाली सीट जहां है वहां कुशवाहा समाज को भागीदारी मिलेगी। वैसी स्थिति में विक्रम ये सीट खाली है महागठबंधन की ओर से, इसलिए विक्रम पर ही ज्यादा हिस्सेदारी बनने की संभावना है। आप महागठबंधन की बात करें तो विक्रम जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाती है, तो क्या कांग्रेस की तरफ से कुशवाहा समाज को मिलेगा? देखिए, जब गठबंधन की राजनीति होती है तो सीट का चेंजिंग होता है। आप बहुत जगह पर एनडीए में भी देखे होंगे कि बहुत जगह जैसे काराकाट था जेडी को, आप उपेंद्र आरएलएम को वहां मिला, तो जिस समय सीटिंग करना होगा तो कांग्रेस को दूसरी जगह भी शिफ्ट किया जा सकता है या किसी तरह से दूसरी जगह भी समायोजन किया जा सकता है, आरजेडी भी ले सकती है। तो सीटिंग की बात है और वो बड़े लीडर तय करेंगे कि इस वर्ग को अगर देना है तो उसको कहां से कैसे एडजस्ट किया जाए। तो उसका जो बिहार में जो सीटें हैं कांग्रेस की बनती है उसका और जगह से भी सीटिंग किया जा सकता है, उस प्रकार से मिल सकता है। बात जब सीट बंटवारे की होती है तो सबसे पहले मिली फैक्टर देखा जाता है। राजद यहाँ से कभी जीती नहीं, तो उसको लेकर के एक फैक्टर ये भी तो रहेगा कि आरजेडी से टिकट है, कांग्रेस का पलड़ा यहाँ भारी है। देखिए, शुरू से यहाँ जो है लालू जी चुनाव हार गए थे 2009 में पाटलिपुत्रा में, 19 साल लगातार हार रहे थे। तो हारने का मतलब ये नहीं होता है कि हम हार रहे हैं तो हम नहीं जीतेंगे। नेपोलियन 17 बार में जीता था, कुशवाहा वर्ग को तो यहाँ टिकट ही नहीं दिया गया है। बिना टिकट के हम लोग 14,000 वोट लाने में बीजेपी के बराबर सफलता हासिल किए हैं और हम लोग का वोट ही मिला है। विक्रम में आज तक लीड नहीं करता था महागठबंधन, इस बार कुशवाहा समाज खुल करके मदद किया तो विक्रम से भी हम लोग 5,000 वोट से लीड करके जिताने का काम किए हैं। तो हिस्सा मिला है और जहां तक बात है नहीं जीतने का, कुशवाहा वर्ग आरजेडी के साथ नहीं था तो नहीं जीत रहा था। अब इस बार साथ आया है, दोनों कुशवाहा वर्ग को अगर साथ रखा जाएगा तो जीतेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस बार अगर कुशवाहा को मिलती है तो जी जान लगाकर सीट निकाल लेंगे। निश्चित तौर पर अगर कुशवाहा को मिलेगा तो विक्रम सीट जीतेगा और इसका प्रमाण है कि लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने विक्रम को जीता है। यहाँ एनडीए कहाँ जीत पाया? एनडीए को हम लोगों ने 5,000 वोट से विक्रम में हरा चुके हैं। तो जो लगातार अभी हराए हैं तुरंत हमें हैं, तो यदि कुशवाहा का वोट, जबकि जो बचा हुआ वोट भी कुशवाहा जो एनडीए की तरफ गया था, हम लोग वो सब वोट को खींच करके लाएंगे और उसको प्रतिनिधित्व मिलेगा। अगर एनडीए भी अगर कुशवाहा समाज से यहाँ उतार देते हैं तो फिर आप लोग की हो सकती है। वो तो समय बताएगा उस समय की हिस्सेदारी कितना है, फिर वो राज्य के मामला बनेगी और राज्य में हिस्सेदारी कितना बनती है, तो किसके तरफ कितनी हिस्सेदारी है, कितने मान सम्मान मिलता है उस पर निर्भर करता है और लीडरों पर भी निर्भर करता है कि किनको उतारा जा रहा है। क्योंकि तो बहुत सारा जो है स्थानीय प्रतिनिधि पर भी निर्भर करता है कि किस प्रतिनिधि को उतारा जा रहा है, किस पर मत का अंतर ज्यादा है, किस पर ज्यादा झुकाव है, लोगों को पसंद कितना है, उस पर भी काफी निर्भर करता है। महागठबंधन की तरफ से आश्वासन दिया गया है, उसमें लगभग कुशवाहा के जो भी लीडर थे सबको आश्वस्त किया गया पूरी तरह से। यदि कुशवाहा समाज हमारे साथ आती है और विक्रम में हम लीड करते हैं तो कुशवाहा को हिस्सेदारी दी जाएगी और विक्रम लीड किया है इसलिए कुशवाहा पर को ही यह सीट मिलने की 99% चांसेज है। इस बार कुशवाहा पर को ही यह सीट मिलेगा। आप बात 99% की करें, अगर 1% में अगर कुशवाहा को यहाँ से टिकट नहीं मिलता है तो आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, लोकसभा में आशा
और विश्वास के साथ ही राजनीति होता है। आशा और विश्वास के साथ आगे संघर्ष करते रहना चाहिए। अब जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार निर्णय होगी। अभी पाटलिपुत्रा जो लोकसभा सीट रही, एक इस बार की कहा जाए तो एक तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज हुआ, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो है अपने जनता लोगों को? देखिए, यहाँ तो जनता की जीत है और पाटलिपुत्रा के सांसद और जो तेजस्वी जी का जो रोजगार है, इस तमाम मुद्दे हैं जो न्याय के साथ विकास है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये सारे मुद्दे एक साथ जुड़े थे और लगातार 10 सालों से जो शासन था उससे लोग निराश थे। ये तमाम मुद्दे और दूसरी बात है कुशवाहा वर्ग को जो साधने का प्रयास हुआ बीजेपी बिहार में, जो एनडीए के वोट था उसको साधने का काम हुआ और उस वोट इधर की ओर झुका है। ये तमाम मुद्दे लेकर के पाटलिपुत्रा में जो 40,000 से हम लोग हार रहे थे, पाटलिपुत्रा को 85,000 से जीते, इसका मतलब कि 1.25 लाख वोटों का लगभग बढ़त हुआ है। तो निश्चित रूप से यह जो है से ऐतिहासिक जीत हुआ। इसके लिए तमाम मतदाताओं को शुभकामनाएं। एक बार अपने नागेंद्र कुशवाहा, जिला पार्षद, सह पूर्व प्रत्याशी विधानसभा। खबरों में बने रहें, हम आपको हर खबर से अपडेट कराते रहेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।